नमस्कार। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत द्वितीय अध्याय व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि व्यवहारवाद क्या है और इसकी क्या विशेषताएं और आलोचनाएं। व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ था। इस सिद्धांत के समर्थक विल्सन बेंटले, मैरियम आदि थे। ये सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुआ था। इसके अनुसार राजनीति में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। व्यवहारवाद के द्वारा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक, उसकी संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं और परिभाषाएं विकसित हुई। इसमें राजनीति के परंपरावादी सिद्धांत को छोड़कर कानून और दार्शनिक सीमाओं का बंधन स्वीकार नहीं किया गया और व्यवहारवाद द्वारा राजनीति का संबंध समाजशास्त्र, विशेषकर अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान से स्थापित करने का प्रयास किया गया। आइए अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। व्यवहारवाद को व्यापक अर्थ में समझने के लिए विभिन्न अर्थ लिए जाते हैं, जैसे मनुष्य क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे कार्य करता है। इसको निर्धारित करने के लिए मानवीय व्यवहार के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा संपूर्ण मानव जीवन की क्रियाओं से जोड़कर व्यवहारवाद का अर्थ समझा जा सकता है। 1930 की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानवीय जीवन में व्यापक परिवर्तन होने के कारण व्यवहारवादी सोच का विकास हुआ। परिभाषाएं। व्यवहारवाद की विभिन्न विचारकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है। सबसे पहली है रॉबर्ट ए डेल। रॉबर्ट ए डेल कहते हैं कि व्यवहारवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन की आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की पद्धतियों के सिद्धांतों, दृष्टिकोणों, खोजबीनों के निकट संपर्क में ला देने से प्रस्तुत किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है और समझा जा सकता है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद मनुष्य को अध्ययन का केंद्र बनाना चाहते थे, जबकि परंपरावादी मनुष्य से दूर हटकर संस्थाओं को अध्ययन का केंद्र बनाए हुए थे। डॉक्टर श्यामलाल वर्मा के अनुसार व्यवहारवाद मानव व्यवहार के अवलोकन का विचारधारात्मक आंदोलन है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार को आंदोलन के रूप में समझा जा सकता है। नेक्स्ट है डेविड ट्रूमैन। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का लक्ष्य राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का होना चाहिए। यानी कि मूलतः परिभाषा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीय व्यवहार को केंद्र में रखकर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाला उपागम व्यवहारवादी उपागम कहलाता है, जिसके प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन माने गए। व्यवहारवाद की विशेषताएं। व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में निम्न 8 विशेषताओं का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहली है इसके अंतर्गत नियमितताएं या रेगुलरिटीज। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार सदा एक सा नहीं रहता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं में घटनाएं बार बार घटती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जो बार बार उभर कर आती हैं। इन घटनाओं की जांच पड़ताल करके वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जा सकता है तथा इसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि परिस्थितियां समान हों तो ये अमूमन यह देखा जाता है कि उसके अंतर्गत मानव का व्यवहार भी समान ही होता है। यानी कि समान परिस्थितियों में मानव समान व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार में कुछ नियमितताएं आ जाती हैं और उन नियमितताओं के आधार पर आप सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है सत्यापन या वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ यह है कि जब कोई घटना घटती है और घटनाओं के कारणों के आधार पर उसे समझने तथा समझाने का प्रयास किया जाता है, तब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए घटना और कारणों का सत्यापन किया जाता है। अर्थात मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। अर्थात जो मानव व्यवहार आया उस व्यवहार के आधार पर जो भी सिद्धांत निर्माण किए उन सिद्धांतों का सत्यापन किया जाना चाहिए।
तभी आप सर्वमान्य नियम या सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत तकनीकी या टेक्निक। व्यवहारवादी अनुभवपरक अध्ययन को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ साथ अनुसंधान की सामग्री कैसे रखी जाए, इसमें क्रमबद्धता कैसे रखी जाए जिससे व्याख्या करने में आसानी रहे, इस संबंध में व्यवहारवादी तकनीकी विधियों को अपनाने पर जोर देते हैं, जिससे समय की बर्बादी से बचा जा सकता है तथा सर्वेक्षण, अवलोकन, अनुभव, तुलनात्मक सामग्री के आधार पर सही निष्कर्ष निकालकर सत्यता के निकट भविष्यवाणी की जा सकती है। चौथा है इसमें परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। व्यवहारवादी घटनाओं के मापन परिमाणीकरण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। परिमाणीकरण से तात्पर्य है तथ्यों की जांच पड़ताल, सत्य असत्यता का सही पता लगाकर सत्य की खोज के लिए अग्रसर होना या सत्य की खोज करना। पांचवा इसके अंतर्गत मूल्य निरपेक्षता, वैल्यूज फ्री। व्यवहारवादियों के अनुसार अनुसंधानकर्ता को अपने व्यक्तिगत आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भावनाओं से मनुष्य कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाता है। राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी अध्ययनकर्ता को इस भावना से मुक्त रखना चाहते हैं, अर्थात अध्ययनकर्ता को व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर उठकर मूल्य निरपेक्ष रहकर अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के मूल्य जुड़ जाते हैं वहाँ उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है, तो वह निष्पक्ष रूप से कार्यों को संपादित नहीं कर पाता है। छठा इसके अंतर्गत क्रमबद्धता या सिस्टमेटाइजेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि घटनाओं के संबंध में सूचीवार सामग्री इकट्ठी करना और सही अध्ययन करने के लिए क्रमबद्धीकरण होना चाहिए। पहले अध्ययन की समस्या का निर्धारण होना चाहिए तथा इसके बाद समस्या से संबंधित सामग्री को क्रमबद्ध रूप से इकट्ठी की जानी चाहिए ताकि जल्दी तथा सही निष्कर्ष निकाले जा सके। व्यवहारवादी इस बात पर जोर देते हैं कि क्रमबद्धता के तरीके को अपनाकर अनुसंधान पर होने वाले समय के अपव्यय से बचा जा सकता है। सातवां इसके अंतर्गत विशुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को स्वायत्त विषय बनाना चाहते थे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं तथा उनका निराकरण कैसे किया जाए, शासन को कैसे सफल बनाया जाए आदि, इन सब के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तथा उन सिद्धांतों के आधार पर शोध किया जाता है। उनका मानना है कि ज्ञान का बोध एवं प्रयोग एक दूसरे के अति निकट हैं, इसलिए व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान पर बल देते हैं। लास्ट है इसके अंतर्गत एकीकरण या समग्रता, इंटीग्रेशन। सामाजिक विज्ञानों में एक विषय के साथ दूसरे विषय का संबंध है, इसलिए सामाजिक व्यवहार के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार का भी निर्धारण होता है। व्यवहारवादी मनुष्य को समझने के लिए सामाजिक विज्ञानों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वह समाज में रहते हुए अनेक प्रकार की क्रिया करता है, इसलिए अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लेते हुए समस्त सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारवादी मनुष्य का बाहरी और आंतरिक अध्ययन करके व्यापक तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था के रूप में मनुष्य के जीवन का व्यापक अध्ययन करके एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ये तो थी व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद की सीमाएं, लिमिटेशन या उसकी आलोचनाएं, क्रिटिक्स क्या हैं। राजनीति में प्रत्येक सिद्धांत की सीमाएं या आलोचनाएं की जाती रही हैं। इसी तरह व्यवहारवाद सर्वव्यापी क्षेत्र होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है साहित्यिक भाषा का आडंबर। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादियों ने नए नए शब्दों का समावेश करने पर सबसे ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया, लेकिन एक अनुसंधानकर्ता साहित्यिक भाषा को सही अर्थों में नहीं समझ सकता। इससे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा यह केवल भाषा तथा शब्दों का आडंबर बनकर रह जाता है।
दूसरा है राजनीतिक व्यवहार को अंकित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के जीवन में परिवर्तनशीलता इतनी ज़्यादा रहती है कि वह बार बार अपने कथन को परिवर्तित करता रहता है तथा एक समय विशेष के व्यवहार को अंकित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान न होकर अन्य समाज विज्ञानों के समान है। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान न होकर अन्य समाज विज्ञानों के समान ही है। इसमें घटनाओं की जांच पड़ताल तथ्य संकलन के आधार पर ही की जाती है, न कि भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के समान। राजनीति विज्ञान की भविष्यवाणी अगर मगर या कयासों के आधार पर ही निकाली जाती है, निश्चित सिद्धांत के आधार पर नहीं। चौथा है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ नकारात्मक सिद्ध हुई हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियाँ नकारात्मक ही सिद्ध हुई हैं। अध्ययन की नई तकनीकों ने नई समस्याओं का ही निर्माण किया है। गणितीय प्रयोग के आधार पर मानव व्यवहार को निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग मनुष्य के वास्तविक जीवन में नहीं किया जा सकता। पांचवा है, मूल्य निरपेक्षता सर्वव्यापी नहीं है। राजनीति विज्ञान में अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत मूल्यों परिस्थितियों से अवश्य प्रभावित होता है, इससे वह मूल्य निरपेक्ष नहीं रह सकता है। अनुसंधानकर्ता की जिज्ञासा, मान्यताएं, घोषणाएं किसी न किसी रूप में उसे अवश्य प्रभावित करती हैं। राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष शोध की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। व्यवहारवाद अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। व्यवहारवाद का सबसे पहले उदय अमेरिका में हुआ। अमेरिका एक धनवान देश रहा है, इसलिए वह राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसंधान पर सबसे ज़्यादा धन खर्च किया गया है। लेकिन एक साधारण नागरिक तथा एक विकासशील देश अपने जीवन में स्वयं के खर्चे से व्यवहारवादी बनकर अनुसंधान नहीं कर सकते। सातवां, एकीकरण का अभाव। व्यवहारवाद के दृष्टिकोणों से व्यापक अंतर पाए जाते हैं। एक ही अनुसंधान में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं, इससे व्यवहारवादियों में एकीकरण संभव नहीं हो सका। यह इसकी आलोचना का मुख्य बिंदु माना जाता है। निष्कर्ष, उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी व्यवहारवाद के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप ही आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ तथा नवीन दिशाएं प्रदान की हैं। थैंक यू।